नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार निषाद एडवोकेट आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने। और आज मैं आप सबको बताऊंगा और ये जानकारी दूंगा कि नार्को टेस्ट आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय इस समय है कि नार्को टेस्ट कराया जाए कि नहीं कराया जाए। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये जानकारी दूंगा कि नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट क्या किसी व्यक्ति का कराया जा सकता है या गैर कानूनी है या नहीं है। उनको बताऊंगा ये कि ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट कराया जाना क्या ये साक्ष्य में ग्राह्य है या एक साक्ष्य या सबूत के तौर पर इसको शामिल किया जाता है, या कराना कितना वैधानिक है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना असंवैधानिक है, कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी पाने के लिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो नए साथी हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियो के माध्यम से और नए कानून के बारे में या नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मैं आज ये बताने जा रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कि नार्को टेस्ट आप देखें होंगे कि आज पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में नार्को टेस्ट आज ये वर्तमान समय में एक घटना घटी है हाथरस में। ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नार्को टेस्ट कराया जाए। हाथरस की घटना पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ये कहा कि नार्को टेस्ट कराया जाए। किसका? पीड़िता के परिवार का, पीड़िता के परिवार के लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाए। मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि नार्को टेस्ट कराना कितना वैधानिक है, कितना अवैधानिक है, कितना सही है, कितना गलत है, और कराया जा सकता है कि नहीं, क्या यह सबूत में शामिल किया जा सकता है कि नहीं। तो पहली बात, किसी के इच्छा के खिलाफ न तो आप नार्को टेस्ट करा सकते हैं और न ही ब्रेन मैपिंग करा सकते हैं और ना ही पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग गौर दीजिए इस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2010 को कहा था, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, 5 मई 2010 को कहा था कि नार्को टेस्ट कराना गैर कानूनी है, नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक है, नार्को टेस्ट को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 मई 2010 को, कहा कि ब्रेन मैपिंग नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करा सकते। किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध अगर नार्को टेस्ट कराना है, ब्रेन मैपिंग कराना है या पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है, उस व्यक्ति की सहमति बहुत जरूरी है। अब यहां गौर देने की बात है, जब हमारे देश के सर्वोच्च अदालत ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कहा कि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है और नार्को टेस्ट भी असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और उसके सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाता, तो बड़े सोचने का, बहुत ही सोचने का ये विषय, गंभीर विषय है कि उस स्थिति में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाए और नार्को टेस्ट से पता चलेगा। अभी तो टेस्ट अभियुक्त का होता था, नार्को टेस्ट संदिग्ध का होता था, नार्को टेस्ट दोषियों का होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नार्को टेस्ट अभियुक्त का भी नहीं कराया जा सकता है बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध, और नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक। अगर कोई अभियुक्त हो, 302 का, मर्डर का या रेप का, कोई गंभीर मामलों का कोई अभियुक्त है, तो उसका भी नार्को टेस्ट बिना उसके इच्छा के नहीं कराया जा सकता है, या नार्को टेस्ट कराना ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पीड़िता के, जिस घर के लड़की, जिस घर के बच्ची का
रेप होता है, बलात्कार होता है, हत्या होती है, उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ा जाता है और माँ एक डोली अपने बेटी का विदा करती है, डोली में विदा करती है। दुर्भाग्य है कि वह माँ अपने बेटी को अर्थी में विदा नहीं कर पाई। बड़ा ही संवेदनशील मामला है ये कि कोई माँ, किसी भी माँ की इच्छा होती है वो अपने बेटी को डोली में विदा करे। बड़े दुर्भाग्य है उस माँ का, उस परिवार का, कि वो माँ अपने बेटी को अर्थी में विदा नहीं कर पाई, अंतिम संस्कार नहीं कर पाई, शामिल नहीं हो पाई, अंतिम बार चेहरा नहीं देख पाई। और उस परिस्थिति में सरकार का यह आदेश कि उस लड़की या उस पीड़िता की जो हत्या हो गई, जला दिया गया, उसके परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाए और नार्को टेस्ट कराया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। गंभीर मामला है गंभीर मामला। और ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 मई 2010 को, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दवा के प्रभाव से अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति से लिए गए बयान से उसके निजता के अधिकार का हनन होता है। और ये कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति के स्वतंत्रता में दखल अंदाजी है। कहा ये नार्को टेस्ट किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रोक लगा दिया और हमारे प्रदेश की सरकार कर रही है पीड़िता के। अभी तो अभियुक्त का नार्को टेस्ट होता आया है, लेकिन कभी पीड़िता या जो दोषी है उसको छोड़ करके अभियुक्त का नार्को टेस्ट की बात नहीं कभी आई है। केवल अभी पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट की बात आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नार्को टेस्ट नहीं कराया जाता। अब नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के नेतृत्व में वाले बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का यह आदेश था कि किसी व्यक्ति के नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से इसके लिए तैयार हो जाता है, कोई अभियुक्त या कोई संदिग्ध कोई व्यक्ति अपने मर्जी से नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ के लिए तैयार हो जाता है, कोई व्यक्ति, कोई संदिग्ध, कोई अभियुक्त ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका टेस्ट सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस तरह के टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब संयुक्त राष्ट्र में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो हमारे प्रदेश की सरकार पीड़िता के परिवार की ब्रेन नार्को टेस्ट कराना चाहती है। ये गलत है, नहीं कराना चाहिए। अभियुक्त का कराने को कहते, अभियुक्त जो दोषी हैं तो समझ में आती कोई बात। अभियुक्त को छोड़कर पीड़िता के परिवार का, ये गैर कानूनी, असंवैधानिक है और सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20 के सब क्लास 3 का भी सीधा उल्लंघन है नार्को टेस्ट कराना। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त या किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। और अनुच्छेद 21 आपको बताता हूं क्या है। अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई भी संस्था इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास मात्र करता है तो व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे में वर्तमान स्थिति में हाथरस की घटना पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश
कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट कराया जाए, और पीड़िता के परिवार के लोग जब नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुए तो कितना हो हल्ला हो रहा है। हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि जो कानून से हटकर हम कानून के विरुद्ध जाकर के ऐसे संवेदनशील मामलों में ऐसा बयान क्यों देते हैं, ऐसे आदेश क्यों देते हैं, ऐसे कानून की बात या जिक्र क्यों करते हैं जो पहले से ही असंवैधानिक है, जो गैर कानूनी है। और जब हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जब हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब देश का मुखिया या प्रदेश का मुखिया ही ये कहे कि नार्को टेस्ट कराया जाए पीड़िता के परिवार का, तो चिंता का विषय है, जो कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और उस टेस्ट की बात हम करते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दे रहा हूं कि नार्को टेस्ट असंवैधानिक है, नार्को टेस्ट गैर कानूनी है, नार्को टेस्ट सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कोई करता है, ऐसा कोई आदेश देता है तो आप जानकारी रखिए और इसका विरोध करें। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार निषाद, एडवोकेट गोरखपुर से। ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।